रुक्मिणी देवी के गर्भ से पहला बच्चा हुआ जो साक्षात काम ही था। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। ये कामदेव प्रभु के बेटा बन के आया। कारण कामदेव ने सोचा महाराज में कन्हैया ने मुझको हरायो, क्योंकि जब महाराज हुआ था एक दिन कामदेव भगवान के पास आए, बोले हमने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को धाराशाही कर दिया, एक बार आपसे भी लड़ना भिड़ना चाहते हैं। भगवान बोले अच्छा तो आ जाओ। और देखो ऋषि मुनियों को आप तब हरा पाते हो जब ऋषि मुनि सब विषय वस्तु दूर करके जंगल में बैठते हैं। यानी ऐसा कोई वातावरण होता ही नहीं कि काम प्रकट हो जाए, पर हम तो पूरा काम का ही वातावरण बना करके तुमसे लड़ेंगे। हम कोई जंगल का युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम तो मैदानी युद्ध लड़ेंगे। अनंतानंत ब्रज गोप सुंदरियों के मध्य में महाराज करेंगे और तुम उनके उस समय आना, वो भी शरद की पूर्णिमा में जिस समय कामोद्रेक बढ़ता हो। भाई पूर्णिमा का चंद्रमा देख करके प्रेमी और प्रियतमा दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। ये पूर्णिमा का महत्व प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा कौन है? बोले मन का प्रतीक। अब प्रेमी प्रेमिका एक मन से एक दूसरे से मिलने के लिए तत्पर होते कब? जब चंद्रमा पूर्ण खिला होता है। तो ऐसे शरद की पूर्णिमा में जब मैं महाराज करूंगा तब तुम मेरे हृदय में काम प्रकट करके दिखा देना। महाराज आया काम, और कल हमने संकेत भी किया था, जब काम आया तो सबसे पहले भोलेनाथ को पाया। बोलो जय श्री कृष्ण। कामदेव तो पहले दूर से ही घबराया, ये महादेव क्या कर रहे हैं यहाँ रास में। तो भगवान शिव कौन है? कामारी, काम के शत्रु हैं। जहां भोलेनाथ वहां काम दिख ही नहीं सकता। काम डर गया, पर भगवान ने इशारा किया आ जाओ आ जाओ। बोले बाबा भी आज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब सब ब्रज सुंदरियों के मध्य में हम विराजमान हैं, मेरे मन में काम प्रकट करके दिखाओ। कामदेव ने तक तक करके सारे बाण चलाए महाराज। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, उद्दीपन, जितने उसके पंच अस्त्र हैं, पर भगवान के हृदय में काम बिल्कुल प्रकट नहीं हो पाया। अरे भैया भगवान काम को बनाते, काम थोड़े भगवान को बनाता है। बाप बाप होता, बेटा बेटा। भगवान ने जब काम से बिल्कुल प्रभावित न होकर के ऊपर उल्टा लटका दिया काम को, तो काम हार मान गया। बोला प्रभु मुझे क्षमा करो, आप मैंने बड़े बड़ों को काम के वशीभूत करके दौड़ाया, पर आपके सामने मेरी माया नहीं चल रही है। तो भगवान बोले अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे बाप, तुम हमारे बेटा, बात पक्की? बोले हाँ। बोले अब इसको लीला में भी करें तो हमारा बेटा बन के आना। तो आज काम भगवान का बेटा बन करके आया। और दूसरा कारण, त्रेता युग में जब तारकासुर नाम का दैत्य उत्पात मचाने लगा तो देवताओं ने कामदेव को बलि का बकरा बनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी देवताओं ने कहा कामदेव तुम जाओ भोलेनाथ की तपस्या भंग करो, बड़े समाधिस्थ हैं। क्योंकि महाकाल की तपस्या कौन भंग करे? काल ने भी हाथ पैर जोड़ लिए। तो कामदेव को भेजा गया। कामदेव बोला भोलेनाथ तो हमें भस्म कर देंगे। अरे बोले नहीं नहीं, तुम भी काम हो। काम की इतनी महिमा गाई। अरे कामदेव तुम्हारे सामने तो बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, राजर्षि, तपस्वी, मंत्रवेत्ता नहीं टिक पाए, तुम भोलेनाथ क्या टिक पाएंगे? याद रखो मृत्यु से एक ही व्यक्ति नहीं डरता, बाकी सब डरते हैं। वो है अभिमानी। अभिमानी किसी से नहीं डरता। कामदेव को अपने रूप का बड़ा अभिमान था, अपने प्रभाव का बड़ा अभिमान था, सो भोलेनाथ की तपस्या करने चल पड़ा। और जब तपस्या में विघ्न डाला कामदेव ने, तो भगवान शिव ने त्रिनेत्र खोल करके उसको भस्म ही कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा। जैसे भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला तो चित्तवत भोलेनाथ के देखते ही काम भयों जरी छारा, एक क्षण में राख की ढेरी बन गए।
पहली बार दानव खुश हुए थे कि चलो महादेव अपनी पार्टी के हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे ये देवता कभी मरते नहीं, आज महादेव ने एक की संख्या कम कर दी। हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर। देवता तो भयभीत हो गए, पर असुर दानव सुखारी बड़े प्रसन्न हो गए। पर कामदेव के भस्म होने पर उनकी अर्धांगिनी देवी रति भगवान भोलेनाथ के चरणों से लिपट गए। महादेव कहा कर दियो आप, मेरे स्वामी को राख की ढेरी बना दिया, अब मैं पति सुख को कैसे प्राप्त करूंगी। जब बहुत रोने लगी महाराज तो भोलेनाथ को दया आ गई, क्योंकि करुणावतार महादेव हैं। करुणा जागृत हो गई और देवी रति से बोल पड़े, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब रघुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरणी महामही भारा, होई हरणी महामही तारा, कृष्ण तनय होई हहि सुत तोरा, कृष्ण तनय होई हहि पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन होई न मोरा। देवादिदेव भूत भावन शमशानेश्वर बोले, देवी बिल्कुल चिंता मत करो, जो कृष्ण तनय होगा यदुवंश में वही तुम्हारा पति होगा, फिर से वर्ण कर लेगा, तब तक अनंग बन करके सर्वत्र व्यापेगा। कामदेव देह से मरा है, वैसे मरा नहीं है। जाओ, हमारा वरदान है। आज यदुवंश में भगवान कृष्ण का बेटा बन करके कामदेव आया तो देवी रति की जान में जान आ गई। ओहो, अपने पति ने जन्म लियो है।